दोस्तों, एक महिला दरोगा अपने टीम के साथ गश्ती पे गई होती है। जब वापस वो थाने पे आती है तो देखती है कि एक चोर को बहुत ही बुरी तरीके से पीटा जा रहा है। वो महिला दरोगा उस चोर के पास जाती है और जैसे ही चोर का चेहरा देखती है ये पूरी तरह से शॉक हो जाती है, क्योंकि चोर था वो कोई और नहीं बल्कि इसका ही पति था। इसके बाद महिला दरोगा क्या करती है, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर की, और जो महिला दरोगा होती है उसका नाम होता है सोनम राठौर। सोनम राठौर का आज से 7 साल पहले बड़े ही धूमधाम से दीपक राठौर के साथ शादी की गई थी। दीपक राठौर बहुत ही अच्छे फैमिली से बिलोंग करते थे, उसे पैसा की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके माँ और बहन बहुत ही बुरे सोच के लोग थे। उसका विचार बहुत ही गंदा था। जब उससे सास को यह पता चलता है कि जो सोनम राठौर थी शादी से पहले किसी और लड़के से बात करती थी, तो इसे प्रताड़ित करना शुरू कर देती है, इसे भला बुरा करना शुरू कर देती है। इसकी जो ननद थे ये भी इसे बहुत भला बुरा कहती थी, इसके साथ बहुत ही गंदा बर्ताव करती थी। सोनम राठौर इस सबसे बहुत तंग आ गई थी। वो बार बार कहती थी कि उससे मेरा कोई गलत संबंध नहीं है, बल्कि बिल्कुल मेरे भाई जैसा है। लेकिन इसका वो लोग सुन नहीं रहे थे। थक हार के बाद अपने पति को बताती है तो इसका पति भी इसका साथ नहीं देता है, क्योंकि उसका जो पति था उसका भी किसी और लड़की से अफेयर था, तो चाहता था कि हमें छोड़ के चली जाए तो हम उस लड़की से शादी कर लें। तो सोनम राठौर हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाती रहती है, अपने पति का पैर पकड़ लेती है कि मेरे पे विश्वास कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं सुनते हैं, इसे घर से बाहर निकाल देते हैं। तो सोनम राठौर अपने घर चली जाती है, अपने मायके चली जाती है, वहां अपने भाभी और भैया के साथ रहने लगती है। वो अपना पढ़ाई जारी रखती है और कुछ दिन बाद दरोगा की वैकेंसी आती है, उसमें अप्लाई कर देती है, जिसमें उसकी सिलेक्शन हो जाती है और सोनम राठौर दरोगा बन जाती है। इधर जो दीपक राठौर था, जिस लड़की के साथ उसका अफेयर था, उससे शादी कर लेता है और कुछ दिन बाद अपने बहन का भी शादी करवा देता है। लेकिन जिस लड़की से वो शादी किया था वो लड़की कुछ दिन इसके साथ रहती है और कुछ दिन बाद इसे छोड़कर वो किसी और के साथ चली जाती है। इसके बाद दीपक राठौर ज्यादातर शराब उराब पीने लगते हैं और इसकी जो संगति है वो बहुत ही बुरे लोग के साथ होना शुरू हो जाता है। इसके बाद इसकी माँ जो होती है हमेशा इसे कहती थी कि बेटा बुरे से दोस्ती मत करो, शराब मत पिया करो, नशा मत किया करो। लेकिन जो दीपक राठौर सा अपने माँ का एक नहीं सुनता है, हमेशा यही सब करते रहता है। कुछ दिन बाद इसकी माँ भी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। इसका पिता तो पहले ही जा चुके थे। इसके बाद जो दीपक राठौर था पूरी तरह से अकेला हो जाता है। इसके बाद और भी इसको बहुत बुरे लोग से दोस्ती हो जाती है, जिसके साथ रह करके ये चोरी उड़ी भी करना शुरू कर देते हैं। अक्सर चोरी किया करते थे और सबके साथ एकदम शराब वगैरह पी करके हमेशा नशे में ही रहता था। तो एक दिन एक जगह पे चोरी करता है, वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगा था, लेकिन इस लोग को कुछ पता नहीं था। दोस्तों, वहां जब सीसीटीवी खंगाली जाती है और दीपक राठौर का चेहरा आता है तो पुलिस वाले इसे गिरफ्तार कर लेते हैं और थाने पर ले जाकर बहुत ही बुरे तरीके से इसे पीटा जा रहा था। दोस्तों, उसमें जो महिला दरोगा थी वो अपने टीम के साथ गश्ती पे गई होती है, लेकिन जब वापस थाने पर आती है तो देखती है कि चोर को बहुत ही बुरे तरीके से पीटा जा रहा था। तो महिला दरोगा चोर के पास जाती है और जैसे ही चोर का चेहरा देखती है, महिला दरोगा उसे पहचान लेती है और कहती है इसे मारो मत, इसे तुम मेरे ऑफिस में भेजो, मैं इसे अपने तरीके से पूछताछ करूंगी। तो जो पुलिस वाले होते हैं महिला दरोगा को ऑफिस में उसे भेज देते हैं। उसके ऑफिस में जाते हैं, महिला दरोगा गेट को बंद कर लेती है और जैसे ही गेट को बंद करती है दीपक राठौर अपने पत्नी का पैर पकड़ लेते हैं और फूट फूट के रोने लगते हैं। कहते हैं मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं अब दोबारा जिंदगी में कभी चोरी नहीं करूंगा। दोस्तों, महिला दरोगा कहती है कि ठीक है, तुम चिंता मत करो, हम किसी तरीके से तुमको इस केस से आजाद कर देंगे, तुमको यहाँ से हम निकाल देंगे, लेकिन तुमसे एक शर्त है कि तुम बाहर जाकर किसी को ये मत बताना कि मैं तुम्हारी बीवी थी। दीपक राठौर कहता है ठीक है, मैं किसी को कुछ भी नहीं कहूंगा, लेकिन आपसे मेरी एक गुजारिश एक विनती है कि मैं आपसे एक बार अच्छे तरीके से मिलना चाहता हूं, आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, प्लीज आप मुझे मना मत कीजिएगा। दोस्तों, महिला दरोगा कहती है ठीक है, कल मैं 9 बजे लोहिया पार्क में मिलूंगी, तुम मेरा वहां इंतजार करना। दोस्तों, अगले दिन जो दीपक राठौर होता है लोहिया पार्क में पहुंच जाता है और इसके इंतजार कर रहा होता है। तभी सोनम राठौर जो महिला दरोगा होती है वहां पहुंचती है, इससे पूछती है कि बोलो तुम्हें क्या बात करनी है और तुम्हारी माँ कैसी है। तो दोस्तों, दीपक राठौर कहता है कि मेरी माँ तो कभी इस दुनिया को छोड़कर चली गई, अपने बहन का भी शादी कर दिया। तो महिला दरोगा पूछती है कि जिससे तुम शादी किया था वो कहाँ है। तो कहती है वो भी हमें कुछ दिन मेरे साथ रही और भी हमें छोड़ के चली गई, तब से मैं अकेला हूँ और मैं गलत लोगों से दोस्ती हो गया है। इसी के साथ रह करके मुझे शराब पीने की आदत लग गई और उसी के संगति में रहकर मैंने
चोरी करना शुरू कर दिया। लेकिन मैं ऐसा हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मैं आपको पैर पकड़ता हूँ, आप मेरी ज़िंदगी में फिर से वापस आ जाइए, मैं सारा काम छोड़ दूंगा। तो महिला दुर्गा कहती है कि एक दिन था कि मैंने तुम्हारे सामने बहुत गिड़गिड़ाई थी, लेकिन तुमने मेरा एक बात नहीं सुना था, तुम बस अपने माँ और बहन का सुना हुआ था। दोस्तों ये कहता है कि ठीक है, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। तो महिला दुर्गा कहती है ठीक है, तुम मेरा पैर मत पकड़ो, मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हें सब पहचान लिया है, तुम एक चोर हो, मैं एक पुलिस वाली हूँ। यहाँ के लोगों को जब पता चलेगा कि तुम मेरे पति हो तो मेरी बदनामी हो जाएगी। लेकिन तुम अगर मेरे से वादा करो कि आगे से कभी तुम चोरी नहीं करोगे, ऐसी गलती नहीं करोगे, तो जब मेरी ट्रांसफर कहीं और हो जाएगी तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। दोस्तों दीपक राठौर कहता है कि ठीक है, कि कोई दिक्कत नहीं है, जब आपको ट्रांसफर हो जाए तभी आप शादी करना, जब तक मैं आपका वेट कर लूंगा। तो कहती है ठीक है। इसके बाद ये लोग फोन से बात करने लगते हैं। कुछ दिन बाद महिला दुर्गा थी, उसका ट्रांसफर 50-60 किलोमीटर दूर कहीं और हो जाता है। तो फिर दीपक राठौर से उस शादी कर लेती है और हंसी खुशी से रहने लगते हैं। तो दोस्तों इस कहानी का मकसद बस इतना ही था कि कोई लड़की अगर किसी से बात करती है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसके साथ गलत ही है। कभी कभी अनजान व्यक्ति के साथ भी पूरी तरीके से भाई बहन जैसा भी रिश्ता होता है। तो इस चीज़ को आप समझें और अपने बहू और पत्नी के साथ गलत बर्ताव ना करें। बाकी मेरा कहानी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताया। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।